हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस कहानियों के माध्यम से वोकैब को याद करने का मौका। जी हाँ, वो भी बिना लिखे। यहाँ पर हम कहानियों के माध्यम से वोकैब को याद करते हैं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंक की, कैट की, सीडीएस की, एनडीए की, क्लैट की, जिसमें भी आपकी वोकैबलरी आती है, और जो लोग भी अपनी वोकैबलरी को अच्छा करना चाहते हैं, वेदर फॉर द ऑफिशियल ग्रोथ, आपको अपनी जॉब के अंदर कुछ ग्रोथ चाहिए, या फिर वह गृहिणियां या माताएं जो कि चाहती हैं कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो, तो उनके लिए वीडियो है जहां पर हम छोटी छोटी एनेक्डोट्स सुनते हैं। एनेक्डोट्स क्या होती है गाइस? छोटी छोटी कहानियां, और उनके माध्यम से हम वर्ड्स को याद करते हैं ना। और दूसरा काम आपका होता है गाइस कि उन वर्ड्स को कहीं पर यूज कर लेना। उससे पहले कहानी सुनने के बाद में आप डॉजियस बनाएंगे। डॉजियस बनाएंगे कब? कहानी खत्म होने के बाद में। तो जितने भी आज हमारे साथ नॉविस हैं, जितने भी हमारे साथ आज डेब्यूटांटे जुड़े हैं, डेब्यूटांटे जिन्होंने आज डेब्यू करा है मेरे चैनल के ऊपर, तो जो नए होते हैं किसी भी काम में उनको हम कहते हैं नोविस या डेब्यूटांट्स। तो आप सभी का स्वागत है, और जितने भी वेटरन्स हैं गाइस, आपका तो हमेशा स्वागत है ही। और जो भी बच्चे ये कहानियां सुन रहे हैं, आपको पता ही है कि यस वी बाय हार्ट द वर्ड्स बाय द स्टोरीज, एंड आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बताया कि आपको यह मेथड पसंद आ रहा है और ये काम भी कर रहा है। कई बच्चों ने मुझे लिख के बताया, मैसेज करके, कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे एक बार में ही सारे वर्ड्स याद हो गए। सो इट्स गुड, है ना। उनको लिख लोगे और फिर यूज कर लोगे तो गाइस क्या होगा कि आपको फिर ये वर्ड्स कभी आप भूलोगे नहीं। एंड व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर, आप वीडियोस देखेंगे, आप अपने व्हाट डू कॉल टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आपके सामने वो वर्ड्स बार बार आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। फिर एग्जाम तक हम कभी भी उन वर्ड्स को भूलेंगे नहीं। फाइन गाइस, चलते हैं अपन इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो आज की जो एनेक्डोट है उसके अंदर जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट जो है वह है शिव प्रसाद। दैट इज प्रोटैगनिस्ट। यह एक बहुत बड़े बैरन होते हैं, व्यापारी होते हैं, एक बहुत बड़े शहर के अंदर, अर्बन के अंदर, सिटी के अंदर ही वॉज अ बैरन। और जो एंटागनिस्ट हैं उनका नाम है भानु प्रताप, और वह भी एक बहुत बड़ा, बट इनसे छोटा एक टाइकून होता है ना। टाइकून इज अगेन, दे बोथ आर सिनोनिम्स, राइट। और जो सब ऑल्टर्न है आज की हमारी कहानी का, सब ऑल्टर्न कौन होता है गाइस? जो साइड कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं सब ऑल्टर्न। सो जो साइड कैरेक्टर है हमारी कहानी का, वह उसका नाम है अशोक। ये एक छोटा बच्चा होता है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं आज की। ये जो कहानी है गाइस, ये कहानी है एक छोटे से हैमलेट की, एक छोटे से गांव की, जिसके अंदर जो लोग बाग है वह मेन उनका काम था खेती बाड़ी का। दे ऑल वर लाइक एग्रीकल्चर बेस्ड। एंड वहां पर एक जो राम प्रसाद नाम का व्यक्ति है वह भी वहां पे रहा करता था, एंड ही वॉज अ फ्रूट मॉन्गर। फ्रूट मॉन्गर, मॉन्गर कौन होता है? जो बेचने वाला होता है उसको हम कहते हैं मॉन्गर, और पेडलर, राइट। जो घर घर जाके फेरी वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं मॉन्गर, या फिर आपके पेडलर, है ना। और ये मॉन्गर गाइज आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिलता है, हेट मॉन्गर और वॉर मॉन्गर्स, है ना, जो फैला रहे हैं नफरत, उसको भी हम यूज में लेते हैं मॉन्गर को, वहां पर किसी चीज को फैलाने के लिए भी। फाइन गाइस, सो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो जो राम प्रसाद है वह अपने गांव के अंदर जो है वह ये अशोक का फादर है ना, इसका जो पुत्र है उसका नाम था अशोक। फाइन। अब होता क्या है कि उनके गांव के अंदर जो ट्रेडिंग करने के लिए आया करता था वह था जो एक सेठ था, भानु प्रताप, है ना। ही वॉज अ टाइकून। तो वो वहां पर खरीद फरोख्त के लिए आया करता था, लाइक क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है? एक हाथ दे और एक हाथ ले, है ना। तो वह उनको, उनसे अनाज लेता था, उनको पैसे देता था, एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग। सो ही यूज्ड टू कम टू विलेज, है ना। वो अक्सर हफ्ते में आया करता था, और हफ्ते में 2-3 बार वहां पर उनके साथ ट्रेड करने के लिए आया करता था, है ना। अब क्या होता है, एक दिन जो भानु प्रताप है, जो हमारा एंटागनिस्ट है, एंटागनिस्ट होता है जो विलेन होता है किसी कहानी का, और जो प्रोटैगनिस्ट होता है वह होता है किसी भी कहानी का हीरो। तो जो भानु प्रताप है वह उस दिन लोगों के साथ क्विड प्रो क्वो करके अब वह लेट हो जाता है और डस्क हो जाती है। डस्क के भी सिनोनिम्स मैंने आपको बताया था गाइस। ट्वाइलाइट होता है,
आपका क्रेपस्क्यूल होता है। क्रेपस्क्यूल इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जो मैंने आपको यह यूज करा था हमने जब मैंने आपने एक मेरी रील देखी होगी हैमस्टर्स वाली, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि चूहा और हैमस्टर में फर्क ही क्या होता है कि जो हैमस्टर्स होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल्स आप भी होते हैं जो दिन में जागते हैं, सॉरी जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, उनको तो हम क्या कहते हैं, नॉकटर्नल्स। सो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जितने भी नॉविस हैं, आपको बता दो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। एंड कृपया करके पहले वाले वीडियोस एंड रील्स देखेंगे तो भी आपको बहुत सारे वोकैबुलरी मिलने वाली है गाइस, बिकॉज ओवर देयर आई हैव द लाइव वोकैबुलरी। एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी वापस रीस्टार्ट कर दूं, रिज्यूम कर लूं। वैसे वो बीच बीच में आ जाता है, बट आई शुड रिज्यूम इट एंड मेक इट कंटिन्यू। तो अब क्रेपस्क्यूल हो जाती है, आपकी संध्या हो जाती है, दिन ढल जाता है, एंड यह वह समय होता है जब रात नहीं हुई होती है बट सूरज छुप जाता है लेकिन फिर भी उजाला रहता है, तो उसको हम कहते हैं डस्क, ट्वाइलाइट या क्रेपस्क्यूल। उसका जो उल्टा होता है दैट इज डॉन, जो आपने कल मेरी कहानी के अंदर सुना था, जो शाम को 5 बजे आई थी। और थोड़ी सी कल आई वॉज अंडर द वेदर, इसलिए आप लोगों तक जो कहानी है थोड़ी सी लेट पहुंची, तो उसके लिए मी कल्पा। मी कल्पा का मतलब ही होता है माई फॉल्ट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड एंड कृपया करके इसको यूज करें अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। कोई गलती हो जाए तो आप कह सकते हो मी कल्पा, राइट। एंड बॉयज, आप नहीं कहना ऐसे फादर को मी कल्पा, पापा समझेंगे पता नहीं क्या कह रहा है ना, अगर बोलो भी तो ऐसे बोलना पापा मी कल्पा, है ना, तो वो मी कल्पा ही समझे, फाइन। चलिए अब होता क्या है, जो भानु प्रताप है उस दिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्विड प्रो क्वो में, और हो जाती है क्रेपस्क्यूल। अब जब क्रेपस्क्यूल हो जाती है तो अब क्या है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अब वो कैसे कम्यूट करे, क्योंकि आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो गांव वगैरह में जो है साधन वगैरह इतने चलते नहीं थे, मोदी जी नहीं थे ना, सो वहां पर सड़कें इतनी अच्छी हुई नहीं थी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हुआ नहीं था। इलेक्ट्रिफिकेशन ही अभी हुआ है। तो अब होता क्या है कि वह सोचता है कि मैं कहाँ पर अब असाइलम लूं, मैं कहाँ रुकूं। अब क्या है कि जो भानु प्रताप होता है वह बाय नेचर एक तो बहुत ही ज्यादा लालची होता है, बहुत ही ज्यादा लालची। लालची के लिए अच्छे वर्ड हैं, हम देख चुके हैं पहले भी, एवरिशियस, कोविटस, राइट। सो ही वॉज वेरी कोविटस, ही वॉज वेरी एवरिशियस, बहुत ज्यादा वह लालची होता है। तो वो सोचता है कि यार मैं अगर जिनसे मैं अन्न लेता हूं, है ना, जिनके साथ मैं ट्रेड करता हूं, अगर मैं उनके पास किसी के पास रुका तो वह मेरे से जरूर कुछ ना कुछ मांगेंगे, है ना। तो ही वॉज दैट रेवनस, वो इतना ज्यादा रेवनस था, इतना ज्यादा ग्रीडी था कि मैं अभी उनके पास जाऊंगा तो कल को वह मेरे से अन्न वन जब मैं उनसे खरीदूंगा तो वह मोल भाव करेंगे, है ना, कि मैंने उनका एहसान ले लिया है, मैंने उनसे एक फेवर ले लिया है। तो वो बहुत ही ज्यादा जो है लालची किस्म का होता है, प्लस वो बहुत ज्यादा कंजूस भी होता है। ही वॉज वेरी पार्सिमोनियस, ही वॉज वेरी फ्रूगल, और ही वॉज वेरी निगार्ड, है ना। अभी अपन 3 ही वर्ड देखते हैं गाइस, इनको याद करने की कोशिश करिएगा, इनको कहीं यूज कर लिएगा, है ना। तो जो बॉयज सॉरी, जो बॉयज हैं वह आप अपने क्रॉनीज के साथ, अपने मित्रों के साथ यूज कर सकते हैं, एंड गर्ल्स आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भैया के साथ, अपने पापा के साथ, आप सभी के साथ यूज कर सकते हो, बिकॉज पापा आपसे नाराज नहीं होते हैं। बट बॉयज आप मत बोल देना पापा को कि आप बहुत पार्सिमोनियस हो, जायदाद से हाथ धो बैठोगे, फाइन। तो अपन को नहीं बोलना है पापा से, है ना, ऐसा। बट गर्ल्स यू कैन यूज इट विद योर फादर, दैट पापा आप कितने पार्सिमोनियस हो, आपको कहा था पिज्जा खिलाओ, मूवी दिखाओ, आप दिखा नहीं रहे, पापा आप कितने निगार्ड हो, है ना। एक और अच्छा सा वर्ड है, सुनने में भी अच्छा लगता है, स्टिंजी, दैट हाउ स्टिंजी यू आर, है ना, हाउ फ्रूगल यू आर, तो ट्राई टू यूज इट, फाइन। अब वो जो भानु प्रताप था, he was very stingy, he was very frugal, he was very parsimonious, he was very niggard, है ना। तो वो क्या सोचता है, अब मन ही मन सोचता है कि यार जिससे मैं अनाज वनाज लेता हूं तो वो तो मेरा कुछ फेवर मांग लेंगे मुझसे, है ना, कि अब मैं उनके पास रुका, रात को मैंने असाइलम ले लिया, तो मेरे को उनके बदले में कुछ देना पड़ेगा, उनको भी मेरे को फेवर करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके साथ मेरा कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होता है। तब वो क्या करता है कि वह सोचता है हाँ राम प्रसाद है, राम प्रसाद का जो है वह वैसे ही फल बेचता है, और वह क्या कहते हैं मुझे जानता तो है वैसे ही, तो मैं उसके घर चला जाता हूं और वह मुझसे कभी कोई फेवर ले भी नहीं पाएगा। तो वो राम प्रसाद के घर जाता है, राम प्रसाद के घर जाके उसको बोलता है
भानु प्रताप कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आज रात को एक रुकना चाहता हूँ, एक है ना, वो पहले तो है, सॉरी, वह पहले तो क्या होता है, राम प्रसाद को मिलता है रास्ते में, है ना, राम प्रसाद को वो रास्ते में मिल जाता है, तो राम प्रसाद कहता है अरे सेठ जी, आप तो शहर से जो आते हैं, आप तो वही है, टाइकून है, तो आप आज डस्क हो गई, अभी तक आप घर नहीं गए। बोलता है कि हाँ। तो वो कहता है कि क्यों ना आप मेरे घर ही चल लो, आप रुक जाओ, अब तो कहाँ जाएंगे। जो राम प्रसाद होता है वो दिल का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति होता है, ही वॉज वेरी बेनोवलेंट। बेनोवलेंट कौन होता है गाइस? बेनोवलेंट होता है जो बहुत ज्यादा दयालु होता है, उसको हम कहते हैं बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब ही है गाइस जो बहुत ही काइंड हो, जो बहुत ही मर्सीफुल हो। तो ही वॉज वेरी मर्सीफुल, बहुत ही दयालु था राम प्रसाद। तो कहता है कि मालिक आप मेरे साथ चलो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें फालतू में कोई दिक्कत होगी, तुम्हें कष्ट होगा, है ना, तुम्हें प्लाइट होगा, पीड़ा होगी, प्लाइट पीड़ा। तो वह मना करने का ऐसे ही ड्रामा करता है, शैरेड करता है ना। तो वो वहां पर अब ऐसे ही शैरेड करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं चल रहा, है ना। लेकिन वो राम प्रसाद क्या है कि उसको थोड़ा सा जोड़ देता है, तब वह उसके साथ बोले चलो ठीक है मैं चल लेता हूँ ना। बोले मैं अपनी, मेरी वाइफ खाना भी अच्छा बनाती है, मैं चल लेता हूँ। तो वह उसके साथ चल जाता है। अब जो राम प्रसाद है वो अपनी बीवी को जाके कहता है कि ये खाना बना दो, तो वो शी वॉज जस्ट अबाउट टू प्रिपेयर फूड। तो कहती है ठीक है सही टाइम पर आओ, तो खाना वाना बना देता है, उनको खाना खिलाता है। और जो भानु प्रताप है उसको खाना बहुत ही सेवरी लगता है, बहुत ही स्क्रम्चुअस लगता है, बहुत ही पैलेटेबल लगता है, बहुत ही डेलिकेटेबल लगता है। तो डेलिकेटेबल, पैलेटेबल, सेवरी, स्क्रम्चुअस, इन सब का मतलब होता है गाइस वेरी टेस्टी, है ना। तो अगर आपसे भी कोई पूछे, अगर आप अपने किसी क्रॉनी के घर पे गए हो एंड उनकी माता जी अंग्रेजी में अच्छी हैं, तो अगर वो आपसे पूछते हैं हाउ इज द फूड, तो यू कैन से इट्स सेवरी, इट्स पैलेटेबल, डेलिकेटेबल और स्क्रम्चुअस। फाइन गाइस। तो अब वह खाना वाना खा के वह उनको एक अलग से कमरा दे देते हैं। बोले आप यहाँ पर आज रात आराम फरमाए, रेस्ट करें, और सवेरे आप चले जाइएगा। अब क्या है कि जो भानु प्रताप है वो उसको अच्छा एक ठिकाना मिल जाता है रहने के लिए, है ना। तो वह वहीं पर ही अब जब भी आता है वो सीधा उसके राम प्रसाद के घर चला आता। बोले कि अब मैं रात को यही रुकूंगा, और उसको देर तक उसको रुकने की जगह मिल गई और अच्छी कमाई भी कर लेता था, बिकॉज लेट तक रुकोगे तो ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा ट्रेडिंग होगी। अब ये उसका एक ऐसा हो गया। अब उसकी जो बीवी है ना, यहाँ पर औरतें बड़ी समझदार होती है। जो आदमी लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं दोस्ती में, इसमें, है ना, वो बड़ा ही ऐसे एहसान कर देते हैं। दे आर वेरी मैग्नानिमस होते हैं आदमी लोग, बड़े दिल वाले। बट जो औरतें होती हैं दे आर प्रैक्टिकल। तो उसकी बीवी उस दिन उसको कहती भी है, बोले ये क्या है, ये इस टाइकून ने, भानु प्रताप ने तो यह रूटीन बना लिया, वो तो यहीं आ जाता है, उसने तो अच्छा मौका ढूंढ रखा है, वो आपका फायदा उठा रहा है, ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। वो उसको कहती है। लेकिन राम प्रसाद कहता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये ऐसा नहीं है ना, बेचारे आते हैं वो तो रुक जाते हैं, क्या है कोई बात नहीं, है ना। बोले अगर तुम कभी जाओगे तुम्हें कभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। अब जो राम प्रसाद है वो एक दिन अपनी बीवी को कहता है, बोले अब क्या बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब इनकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा खर्च होगा। तो उसकी क्या एक बेटा होता है अशोक, तो वैसे तो छोटा ही होता है लेकिन अब बड़ा तो हो ही रहा है ना। तो अब इनके लिए अपन को एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो इसकी बीवी कहती क्यों ना तुम शहर जाकर अपने ये फ्रूट्स बेचो, क्योंकि वहां के लोगों को क्या जो फ्रेश है ना। शहर में आपको पता ही है सब्जियां आती आती क्या हो जाती है, एडल हो जाती है। एडल का मतलब मैंने आपको बताया भी था, बासी, रॉटन, है ना। तो वो खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, एक आपको वहीं खेत से तोड़े हुए आपको ताजा ताजा मिल रहे हैं। तो वो कहती है तुम शहर जाओ और शहर में जाके बिक्री कर कर आओ। तो जो राम प्रसाद है वो चला जाता है शहर। अब वो एक दिन जब शहर जाता है ना, अब वो क्या है कि उनके आसपास नदी बहती है, तो नदी से शहर जाया करता था। तो वो नदी से शहर जाता है और अपनी क्या कहते हैं जो फ्रूट्स है उसके वहां पे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो उसको लगता है बड़े वाह, यहाँ तो जो व्यापार है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो वो भी अब वहां पे रोज जाने लगता है। अब एक दिन उसके भी वहां पर क्या होती है कि वहां सब्जी बेचते बेचते वहां पर ट्वाइलाइट हो जाती है, क्रेपेस्क्यूल हो जाता है, डस्क हो जाती है ना। अब वो सोचता है कि चलो आज
क्यों ना मैं अपने जो सेठ भानु प्रसाद हैं, जो टाइकून हैं, आज मैं उनका टेस्ट ले लूं, आज मैं उनको आजमा ही लेता हूं, है ना। दिस इज द टाइम आई शुड चेक वेदर ही गोना माय वाइफ वाज राइट और नॉट। तो वह जाता है भानु प्रताप के घर। अब जो भानु प्रताप का घर है वो बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड था, एक स्प्लेंडेड मैंशन में वो रहता था, है ना, स्प्लेंडेड भव्य। तो वो उसके पास जाता है, मतलब वो उसके घर जाता है, घर के बाहर गेट कीपर होता है, चौकीदार होता है। तो वह उसको जाके बोलता है, बोले जाओ अपने टाइकून को बोलो, सेठ को बोलो कि राम प्रसाद आया रामनगर से, है ना, जो हैमलेट, जिस हैमलेट में वो रहते थे उसका नाम था रामनगर। तो बोले कि रामनगर से राम प्रसाद आया, तुम जाके बोलो सेठ जी तुम्हें, मुझे जानते हैं अच्छे से, ना, वी आर अक्वेंट, वी आर अक्वेंटेंस, वी हैव अक्वेंटेंस, हम दोनों की एक दूसरे से जान पहचान है। तो वो जाता है अंदर। जो फ्लंकी होता है, फ्लंकी आपको पता ही है, जो सर्वेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लंकीज। तो जो फ्लंकी होता है वो अंदर जाता है और बात बताता है सेठ को। सेठ कहता है को बोल दो, है ना, कि मैं घर पर नहीं हूँ, है ना, और बोलो उनकी जो पत्नी है वो अकेली है, तो अभी आप नहीं आ सकते अंदर। तो वो जाके बोलता है, बोले देखो मालिक जो है ये बड़े लोग हैं, ये तुम्हें अंदर नहीं बुला रहे हैं। बोले अरे अरे जाके बोलो उनको कि मैं रामनगर से आया हूँ और राम प्रसाद सब्जी वाला हूँ मैं, वो जानते हैं मुझे, है ना। तो वो जाके वापस बोलता है। अब सेठ कहते हैं पागल है कि मूर्ख, बफून को इस बफून को समझ नहीं आ रहा क्या, मतलब ये सब्जी वाला और इसके घर पे मैं क्या रुक गया, ये तो समझ रहा है मेरी और इसकी कोई बहुत अच्छी हमारे बीच में एमिटी हो गई है, दोस्ती हो गई है, ये तो मुंह उठा के मेरे घर पर आ गया है ना। तो वो उसको कहता बोले जा दो, बोल दो उसको, है ना। तो वो जाके जो बेचारा फ्लंकी होता है उसको बता देता, बोले देखो राम प्रसाद तुम आए हो, मालिक अंदर ही है, लेकिन जो तुम छोटे लोग हो, है ना, वो उसको, वे बड़े लोग हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, हमें मनोरंजन नहीं करेंगे, तुम्हें यहाँ कोई वो नहीं है, तुम अपने घर जाओ। तो वो कैसे तैसे कहीं पर अपने बेचारा रात गुजारता है, अगले दिन जाता है अपनी बीवी को जाके बताता है सारी बात। बोले कि ये तो तुमने सही कहा था, ये जो इन्होंने तो अपने इनग्रेटिट्यूड दिखा दिया, एहसान फरामोश। इनग्रेटिट्यूड का मतलब ही होता है जो कृतज्ञता दिखाते हैं, ना। जो ग्रेटफुल होता है, ग्रेटफुल का मतलब होता है आई एम वेरी ग्रेटफुल, मतलब मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। एंड अनग्रेटफुल दैट मीन्स एहसान, मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानता। एंड इनग्रेटिट्यूड होता है जब आप उनके प्रति अपना इनग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, मतलब एहसान नहीं मानना। फाइन। तो वह जो सेठ है वो इनग्रेटिट्यूड दिखा देता है, और वह जो क्या कहते हैं व्यापारी है, व्यापारी जो राम प्रसाद जो फ्रूट मॉन्गर होता है, उसको बहुत ही बुरा भी लगता है कि ये तो गलत है, और उसको बहुत ज्यादा पेजोरिटिव भी फील होता है, उसको डिस्पैरेजिंग इंसल्ट फील होती है ये तो, और उसको बुरा लगता है कि ये तो मेरे साथ धोखा करा इन्होंने, है ना। लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या होता है, एक दिन वापस जो सेठ है वह हैमलेट जाता है, गांव में जाता है अपने क्विड प्रो क्वो करने, लेन देन करने के लिए। तब उसको वहां पे वापस क्रैपस्कुल हो जाता है। अब वो सोचता है चलो राम प्रसाद के पास चले जाते हैं। बोलो उसको लगता है राम प्रसाद को पता नहीं है, क्योंकि उसके फ्लंकीज को तो उसने ये कहा था कि बोल दो घर पर नहीं है। अब क्या होता है, जो ये वहां पे जाता है उसके घर पर, राम प्रसाद के घर पर रुकने के लिए। तो जो राम प्रसाद है, राम प्रसाद भी कहता है बोलो पापा घर पे नहीं है, मम्मी अकेली है। तो वो आके बोलता है, बोले पापा घर पर नहीं है। तो जो भानु प्रताप है कहता है मम्मी को बोलो खाना वाना बनाए, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मम्मी भी जानती है। तो वो बच्चा वापस आता है अशोक अंदर। बोले कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मम्मी को बोलो खाना बनाओ, मैं यहीं रुकूंगा। बोले कितना ही निहायत ही नीचा आदमी है ये तो यहीं एकदम चिपक रहा है जोंक की तरह, है ना। बोल दो कि नहीं है, मम्मी ने मना करा है। तो जो अशोक है वो कह देता है नहीं है, मम्मी ने मना करा है, वो अकेली, वो नहीं, आप घर पे आप नहीं आ सकते, है ना। अब जो है भानु प्रताप को बहुत तेज कैफे आता है ना, बहुत तेज वेक्स आता है, बहुत तेज रैथ आता है, बहुत तेज राइल आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है उसको, है ना, कि ये तो मेरा डेरोगेशन है, ये तो मेरी इंसल्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी है। तो अब यह वहां से कुछ नहीं बट अपना गुस्सा पीकर वो वहां से चला जाता है ना। अब क्या होता है, अब थोड़े दिनों में एक दिन राम प्रसाद और उसकी बीवी और अशोक नदी से शहर जा रहे होते हैं। तभी जो उनकी नाव है वह टॉपल हो जाती है। टॉपल हो जाती है मतलब पलट जाती है, राइट। टॉपल का मतलब ये होता है पलट जाना। तो वह पलट जाती है
अब किसी तरीके से जो गांव वाले हैं वह अशोक को बचा लेते हैं। अब अशोक बच जाता है, बट जो उसके मम्मी पापा है वो दोनों ही डिमाइस हो जाता है उनका पानी में ड्राउन हो जाने से। ड्राउन इज डूबना, है ना। तो के माता पिता पानी में ड्राउन हो जाते हैं और जो उनकी डिमाइस हो जाती है, लेकिन अशोक बच जाता है। अब गांव वाले उनके माता पिता का फ्यूनरल कर देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, और अब जो अशोक है वो बेचारा अकेला रह जाता है। तभी ये बात भानु प्रताप को पता पड़ती है ना, कि भानु प्रताप देखता बोले यस यही सही मौका है, वैसे भी मेरी नजर थी इनके घर के ऊपर, अब यह मैं इसका जो घर है वो कैसे मैं यूज अप कर लूं। यूज अप कर लूं मतलब हत्या लूं, किसी चीज को हत्या लेना इज यूज अप। तो मैं कैसे करके इसको एनेक्स कर लूं, अपने साथ शामिल कर लूं, तो मैं यहाँ पे अपना गोदाम वोदाम बना सकता हूँ, मेरा व्यापार भी अच्छा बन जाएगा, छोटा सा कमरा जो है वह मेरे यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो वह जाता है अशोक के पास और कहता है अरे मुझे पता पड़ा, है ना। वो वहां पे अब फेन करता है, फेन इज नाटक। वो यहाँ पर अब क्या करता है, फेन करता है बड़ा ही दुखी होने का, बड़ा ही मेलनकॉलिक होने का, बड़ा ही रिमोर्स रिमोर्स है ना, रिमोर्स दिखाता है कि बहुत ज्यादा दुखी है ना। फिर वो कहता है कि मेरी वैसे ही औलाद नहीं है। अब यहाँ पर वो एक बहुत ही सफेद झूठ बोलता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुम मेरे जो है मैं तुम्हें फॉस्टर करूंगा। फॉस्टर करूंगा मतलब मैं तुम्हें पालूंगा, तो यू विल बी माई फॉस्टर सन, तुम मेरे दत्तक पुत्र रहोगे, राइट। एंड मैं तुम्हें अपने साथ करूंगा। अब जो अशोक है बेचारा भोला बच्चा था, ही वॉज नाइव, भोला था, वो उसकी बातों में आ जाता है और वो उसके शहर में चला जाता है। अब जो वो शहर जाता है अपनी बीवी को बताता है, तो बीवी बड़ी गुस्सा होती है, वो कहता है अरे अरे ये तो अपने घर के काम के लिए लेकर आया हूं मैं इसको, ये तो हमारा फ्लंकी बन के रहेगा, नौकर बन के रहेगा, तुम्हारे को फी में नौकर बन रहा है, मिल रहा है, और ये यहाँ पे रह लेगा, है ना। और उनकी एक पुत्री भी होती है उसी की उम्र की, है ना। अब जो उसकी पत्नी है वो 2-4 दिन रखती है, फिर वो कहती है देखो ये देहाती लड़का है, ही इज अ क्रैश। क्रैश क्या होता है, क्रैश इज अ वेरी गुड वर्ड, जो बेसिकली नॉट, इट डजंट मीन कि वो गांव से आता है ना, गांव से आना जरूरी नहीं है, बट जिसके अंदर लक्षण नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, उसको हम कहते हैं क्रैश, राइट। तो वो कहती है कि ये तो क्रैश है, इसके अंदर लक्षण नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है, हमारी जो बेटी है वो भी बिगड़ जाएगी। ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ये तो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये हमारी बच्ची को भी बिगाड़ देगा। स्पॉइल्ड ब्रैट होते हैं जो बिगड़े बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पॉइल्ड ब्रैट। तो ये हमारी बच्ची को भी बिगाड़ देगा, तो आप ऐसा करो इसको कहीं छोड़ आओ। बोले ऐसे कैसे कहीं छोड़ आऊं, गांव वाले जानते हैं, कहीं छोड़कर आऊंगा, अपने गांव चला गया, जो इसकी जमीन में यूजअप करना चाहता हूं वो भी मुझे नहीं मिलेगी, और बल्कि गांव वाले फिर मुझे जो है ताना भी मारेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, तो क्या करूं। तो उसकी बीवी जो है वो उसको सलाह देती है कि तुम जाके इसको जंगल में छोड़ आओ, कहीं बांध आओ, जिससे कि जो जंगली जानवर है वह उसको मौल कर करके खा जाएंगे। मौल इज नोच नोच कर, किसी को नोचना, राइट। ये हमने अखबार में पढ़ा ही था, जो आपके कई बार जो चीता आ गया या लेपर्ड आ जाता है आपके, या फिर जो कुत्ते हैं दे मॉल दी ओल्ड और बच्चों को, है ना। सो दैट इज अ गुड वर्ड। तो अब वो कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है। अब वो बेचारे अशोक को कहते हैं चलो तुम्हें घुमाने के बहाने से, है ना, ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ अ पिकनिक, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पिकनिक। ऑन प्रिटेक्स्ट का मतलब ये होता है किसी बहाने से, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ online classes you have watched many web series, on pretext of online classes boys they have played lot of games, so on the pretext of something। तो वह उसको on pretext of a picnic वो उसको लेके जाता है जंगल के अंदर और उसको बांध कर आ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से एक सेठ, उससे भी बड़ा सेठ, है ना, और बड़ा जो टाइकून होता है, बैरन होता है शिव प्रसाद, वो वहां से गुजर रहा होता है। वो उसको देख लेता है, बोले अरे ये बच्चा बेचारा जोर जोर से स्क्रीम कर रहा होता है, वेल कर रहा होता है, रो रहा होता है ना, स्क्रीम चिल्लाना, वेल रोना, राइट। तो ही वॉज वेलिंग। अब वो देखता है बच्चा रो रहा है, तो उसके पास जाता है, उसको खोलता है, वो उसको अनटाई करता है, फिर उससे पूछता है, बोले कि वो अपनी सारी बात बताता है। तो जो शिव प्रसाद है बोलता है कि मैं तो बोले कि, लेकिन उसको क्या, जो अशोक होता है उसको उसका नाम याद नहीं होता है, किसका, भानु प्रताप का नाम नहीं पता होता, वो उसको जानता नहीं होता है ना। तभी
होता क्या है कि वो उसको बोलता है कि चलो ठीक है बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पे किसने बांधा, कौन है, क्या है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे कोई औलाद नहीं है, एंड तुम मेरे साथ रहना, एंड जो मेरी बीवी है, मेरा घर है, वह भी तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारी बहुत ध्यान रखेंगे, और तुम मेरे जो जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद है, तुम उसके अगले एयर बनोगे, तुम उसके अगले सियोन बनोगे, मेरा कोई वारिस नहीं है, तो तुम मेरे अगले सियोन उत्तराधिकारी और एयर बनोगे। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे पहले भी ऐसा कहा था और फिर वो मुझे मारा भी, उन्होंने पीटा भी और मुझे यहाँ बांध के चले, मैं नहीं चलूंगा। वो कहता है अगर मुझे तुम्हें मारना करना होता तो मैं तुम्हें खोलता क्यों। तब जो अशोक है वह वापस ही बैंक्ड ऑन दैट टाइकून। बैंक ऑन का मतलब क्या होता है, भरोसा कर लेना। अब वो उसके साथ चला जाता है और शिव प्रसाद जाके अपनी पत्नी को बताता है, बोले ये देखो मैं तुम्हारे लिए जो है, अपने तो कोई औलाद है नहीं, लेकिन मुझे अब अपना अगला सियोन या एयर मिल गया है ना। अब वो शिव प्रसाद उसके भी बड़े अच्छे होते हैं, दे वर गुड पीपल, तो वह उसको बहुत ही अच्छे से फॉस्टर करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, अच्छी उसको एजुकेशन दिलाते हैं। अब जो अशोक है वह बड़ा हो जाता है, ही बिकम्स नाउ यंग, एंड अब वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने एक बार गांव जाकर आऊं। वो अपने गांव जाता है, अपने घर को देखने जाता है। जब वो अपना घर देखता है तो वहां पर उसको पता पड़ता है तो भानु प्रताप का कोई यहाँ पर गोदाम बन गया है। अब उसको याद आता है कि ये भानु प्रताप सेठ था, राइट। अब ये जाकर अपने जो शिव प्रताप प्रसाद है, जो उसके पिता थे अब, है ना, उसके जो फॉस्टर फादर थे। अब फॉस्टर फादर, फॉस्टर पेरेंट्स या फॉस्टर चाइल्ड दोनों होता है जिसको पाला जाता है। जैसे आपने देखा कई बार गाइस कि आपको आपकी नानी ने पाला है, तो शी इज योर फॉस्टर मदर, राइट, या आप उनके फॉस्टर चाइल्ड हो। तो अब वो वहां पर बताता है अपने फॉस्टर फादर को कि मेरे साथ ये जो था, ये भानु प्रताप ने करा था, मुझे अब इसका वेंजियंस लेना है। मुझे क्या लेना है, इसका वेंजियंस, मुझे अब इसका रिवेंज लेना है, मुझे इसका वेंजियंस लेना है, राइट। तो कहते हैं कि क्या करें, बोले अपन इसका वेंजियंस लेंगे, और सब मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा निहायती लालची है, बहुत ही ज्यादा पार्सिमोनियस है, बहुत ही ज्यादा एवरिशियस है, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को जो सबसे बड़ा जो दुख होता है जब उसकी औलाद उससे छिन जाती है ना। बोले इसकी एक पुत्री है जो कि अब न्यूबाइल हो चुकी है, विवाह योग्य हो चुकी है, और मैं तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा और तुम उसकी पुत्री को सारी ये बात बता देना। तो वो अपने पिता से जो है अबोर करने लगेगी, नफरत करने लगेगी, और फिर हम उसको उसकी पुत्री से दूर कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर ये प्लानिंग कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, ये जो भानु प्रताप वो अपनी बेटी का मुझसे विवाह करवाएगा क्यों। वो कहता है शिव प्रसाद, मैं जानता हूं इसको, ये बहुत ही ज्यादा कोविटस है, बहुत ही ज्यादा एवरिशियस है, बहुत लालची है, तो ये जरूर से कराएगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा धन दौलत है, तो वो मेरा रिश्ता जो है वो ठुकरा नहीं सकता। अब जो शिव प्रसाद है और भानु प्रताप, जो शिव प्रसाद है वो अपने बेटे को लेके जाता है और उन दोनों की ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग होती है। ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग आपको मैंने पहले बताया था गाइस, ऐसी कोई मीटिंग जो कि विवाह के पर्पस से होती है, दैट इज नोन एज ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग, फाइन। अब यहाँ पे जो भानु प्रताप है, ही बिकम्स वेरी एक्सटैटिक, लालची था और बड़े घर से रिश्ता आया है ना। अब वह स्वीकार कर लेता है, उन दोनों की नपशियल हो जाती है, अशोक और उसकी जो पुत्री होती है साक्षी, है ना, उन दोनों की नपशियल हो जाती है। अब जो है थोड़े दिन बीतते हैं, अशोक उसको बहुत अच्छे से रखता था, उसका बहुत लाड प्यार रखता था, उसका बहुत हीड भी देता था, उसकी तरफ हीड भी देता था, मतलब ध्यान, केयर, है ना, वो बहुत उसकी हीड करता था। अब जो साक्षी है वह उससे बहुत प्रेम करने लग गई, है ना, उसको भी बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मौका देखकर वह उसको उसके पिता की असलियत बताता है। ही नाउ ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ बैग, कैट आउट ऑफ बैग, वो पूरी असलियत बताता है। यह सुनकर उसको, जो साक्षी है, उसको बहुत गुस्सा आता है ना, कि उसके पिता ने अशोक के साथ इतना बुरा बुरा करा। उसको बहुत तेज गुस्सा भी आता है, वैक्स आता है, राइल आता है, रैथ आता है ना। अब वो कहती है मैं अपने पिता से कभी भी बात नहीं करूंगी कि उन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ इतना गंदा व्यवहार करा। अब क्या होता है, एक दिन भानु प्रताप अपनी पुत्री से मिलने के लिए आता है। तब जो मिलने आता है तो अशोक कह देता है कौन पुत्री, तुम्हारे यहाँ पे कोई पुत्री नहीं रहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमसे मिलना नहीं चाहती है। अब जो साक्षी है वो अपने पिताजी से इतनी ज्यादा अबोर करने लग जाती है, इतनी ज्यादा नफरत करने लग जाती है
कि वह उनसे मिलती तक नहीं है। अबोर, लोथ, डिस्पाइज, डिटेस्ट, है ना, ये सारे क्या होते हैं, किसी से नफरत करने के लिए होता है। आई अबोर यू, आई डिटेस्ट यू, आई डिस्पाइज यू। तो गर्ल्स यू कैन यूज दिस वर्ड, राइट, बिकॉज बॉयज वी नेवर अबोर एनीवन, है ना, हम तो वी लव एवरीवन। फाइन फाइन। तो अब वह जो है भानु प्रताप वह जाता है। अब उसको बहुत ज्यादा, अब जो यहाँ पर साथ के साथ जो अशोक है वो क्या करता है, अशोक उसको बोलता भी है कि तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं भानु प्रताप, मैं अशोक हूँ जिसको तुमने बचपन से मारा था, उसको जंगल में छोड़े आया था और मेरे घर पर तुम आते थे। अब ये सुनकर जो भानु प्रताप है ही बिकम्स वेरी स्टूपिफाइड, बोले हैं तुम ये हो, बहुत ज्यादा चौंक जाता है ना। तो कहता है कि लेकिन अब तुम्हारी पुत्री जो है वो तुमसे बहुत अबोर करती, लोथ करती, क्योंकि मैंने उसको असलियत बता दी है। अब जो है भानु प्रताप वो जाता है अपने घर, अपनी बीवी के सामने फूट फूट के रोता है, उसको बहुत ज्यादा अपने किए हुए पर रिपेंट होता है, उसको अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा पेनेंस होता है, उसको अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा अटोनमेंट होता है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। लेकिन अब क्या, यू कैन नॉट क्राई ओवर दी स्पिल्ट मिल्क। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोई फायदा नहीं था, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स एंड ऑलवेज कीप योर हार्ट क्लीन, डू नॉट थिंक बैड फॉर अदर्स, डू नॉट डू मिसडीड्स, है ना, बिकॉज समटाइम्स यू डू नॉट गेट द चांस टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। कि अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब दूध फैल ही गया है तो उसके ऊपर अब रोने का कोई फायदा नहीं है। I hope you people must have enjoyed the story and learned many new and good words plus phrases, guys. So keep on learning, keep on watching the videos, subscribe it, share it, like it with your friends so that they can also be benefited. And kindly, जैसे कि आज मुझे बच्चे ने कहा कि सर एक बुक आप ऐसी कहानियों की आप लेकर आइए, है ना, तो ये जरूर से मैं लेकर आऊंगा। इट वॉज इन माई प्लान, ये पाइपलाइन में है, आई एम वर्किंग ऑन इट and definitely I'm gonna launch that book, but kindly give your feedbacks, kindly give your suggestions, जैसे कि आज मुझे दिया, शायद अभिषेक नाम था उस व्यूअर का, तो आप भी मुझे अपने वैल्यूएबल सजेशंस एंड फीडबैक दे सकते हैं। व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव, क्या कमी है, क्या आपको और चाहिए मेरी तरफ से। सो काइंडली डू कमेंट इट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।